हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज करता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले। और हाँ, इस चैनल का ये सबसे पहला वीडियो है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाना। और जितने भी नोट्स आप लोगों को वीडियो में दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 से लेकर आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर है, 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जहाँ तक भी पॉजिटिव नंबर होते वो सारे के सारे किस में आएंगे, नेचुरल नंबर में आएंगे। और नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो नेचुरल नंबर का सिंबल होता है वो यहाँ पर होता है n, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे होल नंबर। तो होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव नंबर होते वो सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा होती है। कौन सी चीज़? यहाँ पर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो होल नंबर हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते और इन्फिनिटी तक जाते। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे होल नंबर्स होते हैं उसका ये सिंबल होता है W, ठीक है। तो ये सिंबल याद रखना आप लोग, शायद MCQ में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में जितने भी होल नंबर होते हैं, मतलब 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव तक जितने भी आपके होल नंबर्स होंगे, 0 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर तो आएंगे सारे के सारे, ज़ीरो भी आएगा इसमें। लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा होता है, इसमें जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो भी काउंट होते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनिटी तक जितने भी आपके नेगेटिव नंबर होंगे वो भी आपके इंटीजर में काउंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक आएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर। तो होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, मतलब इसमें सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा होता है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर, जिसमें 0 भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी आएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन की मदद से देखें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू इनडिफाइनेटली। मतलब 1 से स्टार्ट होंगे और आपके कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर होल नंबर इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर। होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे और उसमें कौन सी चीज़ एक एक्स्ट्रा होगी, 0, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा होता है। इसके बाद आता है इंटीजर इंक्लूड ऑल होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर। मतलब होल नंबर तो ये सारे के सारे तो आ जाएंगे इंटीजर में, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो भी आपके किस में आएंगे, इंटीजर में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इंटीजर का जो सिंबल होता है वो I नहीं होता है, इंटीजर का सिंबल यहाँ पर होता है Z, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सर्कल होता है ना वो सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ है। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर का सर्कल जो थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक 0 इंक्लूड हो जाता है, तो वो थोड़ा बड़ा हुआ। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स जिसका सर्कल सबसे बड़ा होता है। क्यों सबसे बड़ा? क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे, 0 भी आ रहा है और नेगेटिव नंबर भी आ रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आप लोग यहाँ पर इसको एक स्टोरी की फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा मान लीजिए कि आपके दादाजी के पास बहुत सारे प्लॉट थे जिनके नाम थे -3 -2 -1 0 3 2 1 ऐसे बहुत सारे आपके दादाजी के पास हाईवे के प्लॉट्स थे, ठीक है। नेगेटिव वाले प्लॉट थे, कुछ नेगेटिव नंबर के प्लॉट थे, कुछ 0 नंबर के प्लॉट थे और कुछ थे पॉजिटिव नंबर के प्लॉट। तब आपको दादाजी को कुछ ज़रूरत पड़ी और उन्होंने क्या किए, नेगेटिव वाले जितने भी प्लॉट थे वो सारे के सारे बेच दिए, ठीक है। तो अब आपके पापा के पास क्या रह जाते, सिर्फ 0 वाला प्लॉट और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर वाले प्लॉट। क्योंकि आपके दादाजी ने जो नेगेटिव वाले प्लॉट थे
नेगेटिव नंबर वाले प्लॉट थे वो तो ऑलरेडी सेल कर दिए, ठीक है। अब आपके पापा थोड़े अच्छे थे, आपके बारे में उन्होंने सोचा और सिर्फ एक ही प्लॉट उन्होंने बेचा और आपके पास बचे सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले प्लॉट, अब पॉजिटिव वाले 3, 1, 2 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखना, जैसे इंटीजर में सारे के सारे प्लॉट आ जाते हैं, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। फिर आपके पापा के पास बचे सिर्फ जो कि होल नंबर है, सिर्फ आपके पास कौन से पापा के पास बचे, ज़ीरो और पॉजिटिव वाले, और सिर्फ अब आपके पास कौन से वाले बचे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको स्टोरी के फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है, कोई इसको पर्सनल मत लेना। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। बट दो कंडीशन यहाँ पर आपको याद रखनी है। कौन कौन सी दो कंडीशन, सबसे पहले P एंड Q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब या तो पॉजिटिव नंबर होगा या ज़ीरो होगा या यहाँ पर आपका होगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमेशा यहाँ पर याद रखना, Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर Q की जगह पर आपका यहाँ पर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q की जगह पर आपका यहाँ पर ज़ीरो है तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -3/2, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हमको चेक करनी है, क्या ये P/Q के फॉर्म में है। P/Q के फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, P, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, Q, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारी दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन में आपका Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर Q की जगह पे ज़ीरो है, नहीं, Q की जगह पर यहाँ पर क्या है, 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा 3, ठीक है, चलो 3 नहीं लिखते, यहाँ पर हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या थी, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो Q क्या यहाँ पर ज़ीरो है, नहीं, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल -2, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1। अब हम लोग दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Q। तो ये नंबर हमने किस में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन जो हमारी थी वो थी Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब Q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q की जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर Q की जगह पर क्या है, 1 है, ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब -2 भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर, ठीक है। नेचुरल नंबर में रेशनल नंबर में सारे के सारे क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि कोई इंटीजर है -5 जैसे, तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे और ये P/Q के फॉर्म में हो गया, और ये Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है, तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो जितने इंटीजर है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। तो अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। मेरा सवाल है यहाँ पर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। वीडियो को पॉज करना और आप लोग कमेंट में आंसर लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले 0, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, किसी भी नंबर की डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 को लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोगों को यहाँ पर दो कंडीशन को चेक करना है। सबसे पहले तो कोई भी नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए और p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर p इसी 0 हो गया हमारा p और यहाँ पर 1 हो गया q, ठीक है। और दोनों ही हमारे क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर q की जगह पर क्या है, 1। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5/0, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये आपका रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरी नंबर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि q इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये एक रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग कौन से रेशनल नंबर है और कौन से रेशनल नंबर नहीं है उसमें आप लोग पता लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड और यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है और ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसमें रेशनल नंबर ये बट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर दिए हुए होंगे, उसमें आप लोगों को चेक करना होगा कि क्या ये दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या नहीं। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल रेशनल नंबर, इक्वल वैल्यू वाले रेशनल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है 3/4 और 12/16। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को दोनों ही रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं करने आता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम लोगों को कोई एक ऐसा नंबर चुनना होता है जिसके टेबल में ये दोनों ही नंबर आए, न्यूमरेटर भी आए और डिनोमिनेटर भी आए, ठीक है। तो 3/4 ऐसा तो कोई टेबल नहीं होगा जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों ही आए, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 12 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 का टेबल देखें तो 4 3 और 4 4 मतलब 4 के टेबल में 12 भी आता है, 16 भी आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो तो 3/4 ही है और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या आई, 3/4। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3/4 दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हमारा एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। देखो यहाँ पर अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इफ़ वी गेट द सेम वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफाइंग टू रेशनल नंबर्स देन दे आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। दो रेशनल नंबर हमको जो भी दिए हुए हो, अगर उनको सिंप्लीफाई करने पर सेम वैल्यू आ जाती है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4/12 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3/9, ठीक है। तो 4/12 को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, 4 1 4 3 तो यहाँ पर आपका आएगा 1/3। इसके बाद आता है यहाँ पर 3/9, तो 3 1 3 3 तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 1/3, मतलब आपकी क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1/3 मतलब 4/12 और 3/9 दोनों ही आपके किसके एग्जाम्पल है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको ताकि आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले लिया 8/12 और यहाँ पर मैंने लिया 4/8, ठीक है। अगर आप लोग 8/12 को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 4 2 4 3 तो 8/12 का आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आया, 2/3। फिर आता है आपका यहाँ पर 4/8, तो 4 1 4 2 तो यहाँ पर क्या आया 1/2। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है आपका 2/3 और यहाँ पर आ रहा है आपका 1/2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या सेम वैल्यू आ रही है, नहीं, सेम वैल्यू यहाँ पर आपकी नहीं आ रही। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा न्यू टॉपिक में आप लोगों को सीखना है कि कैसे हम लोग
दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दो रेशनल नंबर फाइंड करने को बोल सकते हैं, कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले, आप लोगों को मैं यहाँ पर दो मेथड सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को दोनों ही मेथड का यूज़ करके रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेथड 1, ठीक है, इसमें आप लोगों को दिया होता है फाइंड वन रेशनल नंबर। यहाँ पर सिर्फ आपको वन रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, इस तरीके से कम ही रेशनल नंबर फाइंड करने को बोलेंगे। इस वाली मेथड से आप लोग ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ मेथड 1। लेकिन आपको हमेशा यूज़ कौन सी मेथड करनी है, मेथड 2 ही आपको हमेशा यूज़ करनी है। कभी भी आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले आपको हमेशा मेथड 2 यूज़ करनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी में मेथड 1 दी हुई है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मेथड 1 भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से रेशनल नंबर दिए हुए, 2 और 3। तो सबसे पहले आपको 2 और 3 को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पर कैसे आप लोग रेशनल नंबर फाइंड करोगे, सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर आपको दिए हुए हो उन दोनों को ऐड कर देना है और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5/2। ठीक है, तो ये आपका जो रेशनल नंबर होगा वो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में ये आपका रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी एक नंबर लाइन, ठीक है, और यहाँ पर मेरा है 2 और यहाँ पर है 3, तो ये 5/2 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 3 के बीच में हमारा हो गया एक रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है अगर आप लोगों को बोले कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3। ठीक है, अब अगर आप लोगों को एक और रेशनल नंबर फाइंड करना है 2 और 3 के बीच में, तो आप लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 + 5/2, या तो फिर आपको करना पड़ेगा 5/2 + 3। या तो आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, या तो फिर आप लोग इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो। तो यहाँ पर हम लोग इनको कर लेते हैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले आपको इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 2। इसके बाद आता है हमारा 4/2 + 5/2, इसके बाद आ जाएगा 2। तो अब जैसे ही हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4/5 डिवाइड बाय 2, इसके नीचे क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग कैसे लिखोगे इसको, 9, और ये जो 2 होता है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पर इसके पास आ जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9/4। ठीक है, तो ये 9/4 कहाँ पर आएगा, 9/4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप लोग देख सकते हो ये मेथड कितनी लॉन्ग हो जाएगी। जैसे अब आपको और एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, या तो अब आपको इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, या इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, या तो फिर आपको इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये ऐसे आप लोगों को, ये इसमें क्या होगा, आप लोग फाइंड तो कर पाओगे लेकिन आप लोग इसमें 3 से 4 से ज़्यादा रेशनल नंबर आप लोग फाइंड नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप लोगों की जो कैलकुलेशन होगी ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी होती जाएगी। तो इससे बेटर है आप लोग हमेशा मेथड 2 को ही यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी मेथड 2, और ये वाली मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को अगर कोई बोले ना कि 100 रेशनल नंबर फाइंड करके बताओ 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो भी कर दोगे। ठीक है, इतनी ईजी भी है और ये इसमें आपकी ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम हो, फॉर एग्जांपल 20/6 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40/6, ये 2 रेशनल नंबर हमको दिए हुए हैं और हमको किसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। 20 के बाद क्या आएगा 21/6, 21 के बाद क्या आएगा 22/6, इसके बाद क्या आएगा 23/6, इसके बाद आएगा 24/6, इसके बाद आ जाएगा 25/6। ऐसे करके ऐसे आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कितने फाइंड करने थे, यहाँ पर हमको फाइंड तो सिर्फ
5 ही करने थे। लेकिन अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा फाइंड करने तो आप लोग कितने फाइंड कर सकते हो, 39/6 तक आप लोग आराम से यहाँ पर लिख सकते हो। इतने सारे रेशनल नंबर इन दो रेशनल नंबर के बीच में होंगे, ठीक है। तो ऐसे न्यूमरेटर को आप लोग बढ़ाते जाओगे, यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आप लोगों का और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हम लोगों को, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। किस किस के बीच में, 4/7 एंड 5/7 के बीच में। यहाँ पर हम लोगों को कितने रेशनल नंबर, टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, पिछला वाला जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें क्या था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20 और 40 के बीच में बहुत सारा गैप था। तो हमने डायरेक्टली इसके बीच में न्यूमरेटर को बढ़ाकर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर बहुत सारे रेशनल नंबर लिख दिए। लेकिन अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें क्या है, 4/7 और 5/7। मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर के बीच में कोई गैप ही नहीं है, मतलब कोई दूसरा नंबर आएगा ही नहीं। 4 के बाद डायरेक्टली 5 आ जाता है, ठीक है। तो इसको अब आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर आपको दिए हुए हो उसको आप लोगों को सबसे पहले, अगर यहाँ पर 10 से नीचे के 10 से कम रेशनल नंबर आपको फाइंड करने को बोले, तो सबसे पहले आप लोग इसको करो 10 से मल्टीप्लाई। समझाता हूँ आपको क्यों 10 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ। देखो, इसको भी आप लोग क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 40/70 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50/70। अब देखो, अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू तो यहाँ पर 4/7 ही रही, ठीक है। मतलब हमारा रेशनल नंबर तो चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, 50/70, ठीक है। अगर हम लोग किसी रेशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो ये वही रेशनल नंबर है 5/7, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में गैप को इंक्रीज़ कर दिया। जितना ज़्यादा गैप आप लोग इंक्रीज़ करोगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर रेशनल नंबर मिलेंगे उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर्स के बीच का जो गैप होता है ना, उसको आप लोगों को इंक्रीज़ करना है। जैसे यहाँ पर गैप कितना था पहले, 4 और 5, तो गैप था ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने 40 और 50, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 10 का गैप इंक्रीज़ कर दिया। समझ रहे हो आप लोग। तो अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि 40 और 50 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अब आप लोग लिख दो 41/70, 42/70, इसके बाद आएगा 43/70। ऐसे आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 6 रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला था, लेकिन यहाँ पर आप लोग 6 से भी ज़्यादा आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। कहाँ तक, 49/70। इस तरीके से आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पर जितने रेशनल नंबर पूछे हो उतने आप लोग इसमें से सिलेक्ट करके कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कितने रेशनल नंबर हमको फाइंड करने, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7, ठीक है। अब ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग कैसे फाइंड करोगे, मेरा आपसे सवाल है कि ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं लिखा हुआ है और 6 और 7 के बीच में कोई गैप भी नहीं है कि हम लोग रेशनल नंबर आसानी से लिख के बता दें। तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोगों को P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6/1 और ये आपका हो गया 7/1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर के बीच का गैप को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। जैसे यहाँ पर 4/7 था और यहाँ पर 5/7 था, तो 4 और 5 के बीच का गैप को इंक्रीज़ करना था हमको, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो सेम यहाँ पर आप लोगों को कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, यहाँ पर आपको 10 से कम रेशनल नंबर फाइंड करने। तो 10 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ईजी कैलकुलेशन होगा, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग, अब आप लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई और नंबर क्यों नहीं चूज़ कर सकते। ऐसा नहीं है, आप लोग कोई और नंबर भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि आप लोगों को टेबल वगैरह याद ना करना पड़े और आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी कुछ देखना ना पड़े यहाँ पर, सिंपली डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 60/10। यहाँ पर भी आपको 7 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है और 1 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, वैल्यू हमारी वही की वही रहेगी 7/1। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 0 कट हो जाएगा और ये 6/1 ही रहेगा। तो यहाँ पर भी 17/10। अब आप लोग देख सकते हो न्यूमरेटर यहाँ पर हमारा है 60 और न्यूमरेटर यहाँ पर हमारा है 70, और हमको फाइंड तो कितने 5 ही रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 60 से लेकर 61/10, 62/10, 63/10, 64/10, 65/10, इस तरीके से 5 रेशनल नंबर तो हो गए हमारे। इसके बाद भी आपके 69/10 और 70/10, इस तरीके से आपके यहाँ पर इतने सारे रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप लोगों को 5 या 6 रेशनल नंबर फाइंड करके नहीं बताना है, यहाँ पर आप लोगों को 100 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। फिर भी आप लोगों को यहाँ पर घबराना नहीं है, यहाँ पर सेम मेथड को यूज़ करोगे तो 100 रेशनल नंबर भी आप लोगों को मिल जाएंगे 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो सबसे पहले कौन कौन से रेशनल नंबर दिए हुए हमको, 2 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आप लोग लिख दो 1, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 100 रेशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को 2 और 1 को, जैसे कि हम लोग अभी तक 10 से मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 40 बनेगा, ठीक है। तो 20 और 40 के बीच में आपको 100 रेशनल नंबर मिलना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो न्यूमरेटर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा अपॉन 100। इसके बाद यहाँ पर 4/1 को भी अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 400/100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 200 से लेकर जितने भी रेशनल नंबर अब आएंगे 201, ऐसे आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 200 जितने रेशनल नंबर मिल जाएंगे इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 100। इस तरीके से आपको यहाँ पर कितने सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, 399 से लेकर यहाँ पर 400/100। तो यहाँ पर आपको टोटल अराउंड 200 अराउंड रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 50 रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले, 100 रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले, कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को क्यों नहीं बोले, आप लोग आसानी से फाइंड कर दोगे आप लोगों को, बट हमेशा मेथड 2 का यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, शायद ये आप लोगों को MCQ में भी पूछ सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो हमको 10 अराउंड रेशनल नंबर मिल रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिले। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमरेटर के बीच में जितना ज़्यादा गैप इंक्रीज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको रेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में आप लोग जितने चाहो उतने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, देयर आर इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। जो भी 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे उसके बीच में आप लोग जितने चाहो उतने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, मतलब इन्फिनिटली बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, अनलिमिटेड रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और हाँ, ये चैनल की सबसे पहली वीडियो है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।